तो अब हम यहाँ देखेंगे डीसी मोटर के भाग देखेंगे जो प्रैक्टिकल होता है सेकेंड ईयर के लिए। तो उसके बारे में अभी सेकेंड ईयर चालू है, तो यहाँ देखेंगे डीसी मोटर मशीन के भाग। ये यहाँ एसी मशीन आपको दिख रहा है। बाहर से अगर देखेंगे तो एसी मशीन पे ऐसे फिन्स रहते हैं जो एयर वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन के लिए होते हैं, जो फैन ने तैयार की गई एयर। यहाँ डीसी मशीन में लेकिन प्लेन आपको दिखेगा, बॉडी जो होता है वो प्लेन दिखेगा। और एसी मशीन में आपको यहाँ ऐसे फिन्स होते हैं, एयर फिन्स होते हैं ताकि एयर सर्कुलेट हो। तो बाहर से देख के आप पता चलता है कि एसी कौन सा है और डीसी कौन सा है। जो प्लेन बॉडी होता है वो एसी हो गया। अभी उसके पार्ट देखते हैं। तो डीसी मशीन में जैसे हम पार्ट देखेंगे उसके बाद एसी मशीन के पार्ट भी आपको पता चलेगा। तो डीसी मशीन में अगर देखेंगे तो ये हो गया आपके, ये फ्रेम होता है, इसको योग भी बोलते हैं या बॉडी भी बोलते हैं। तो ये पूरा बीच वाला हिस्सा ये हो गया फ्रेम। उसके बाद एंड प्लेट्स दोनों साइड में जो रोटर को या आर्मेचर को पकड़े रहते हैं उसको, ये हो गया लिफ्टिंग हुक जो लिफ्ट करने के लिए, मोटर लिफ्ट करने के लिए। उसके बाद ये बोल्ट जो दिख रहे हो पोल शू को कनेक्ट किए हुए रहता है, अंदर से पोल शू रहता है जिस पे वाइंडिंग होता है उसको कनेक्ट किया जाता। उसके बाद ये स्टैंड हो गया उसका बेस प्लेट, और बेस प्लेट को अर्थिंग भी होता है टर्मिनल। तो ये बाजू में देखेंगे अर्थिंग टर्मिनल नीचे, तो हर एक बॉडी को अर्थिंग टर्मिनल होता है। ये फिटिंग का होल हो गया। उसके बाद ये टर्मिनल बॉक्स जहां आपको सब कनेक्शन दिखते हैं, जो आर्मेचर टर्मिनल और शंट फील्ड, सीरीज फील्ड। उसके बाद ये शाफ्ट हो गया। ये शाफ्ट पे बेरिंग प्लेट, शाफ्ट पे पुली होती है, उसको अगर आपको निकालना है तो ऐसा बेरिंग शाफ्ट पुलर लगा के ये निकाल सकते हैं। ये हो गया पुली पुलर, तो पुलर लगा के निकाल सकते हैं। उसके बाद ही मोटर खोलना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे अभी मोटर अगर आपको खोलना है उसको बोलते हैं डिसमेंटलिंग। तो इस शाफ्ट में आपको पहले मार्किंग करना पड़ता है बॉडी पे, और उसके बाद ही आपको खोलना। मार्किंग के लिए आपको पंच लगता है, सेंटर पंच बोलते हैं उसको।
अभी मोटर खुला है, अभी देखते हैं पार्ट, थोड़ा जूम करके देखेंगे, बाद में खोल के भी देखेंगे। तो ये ब्रश रॉकर, ब्रश प्लेट, उसके बाद आपको ये प्लेट पूरा बाहर निकालना है। तो उसके लिए नट बोल्ट खोलें, एंड प्लेट भी खोलना है ताकि बेरिंग भी आपको समझ आए। तो एंड प्लेट खोलने के बाद दोनों बाजू में एंड प्लेट है, बेरिंग प्लेट है, एंड प्लेट के एंड में अभी चीजल या कोई हैमर लेके धीरे से आपको यहाँ हैमरिंग करना है। और दोनों साइड से गैप जब दिखती है, तो दोनों साइड से गैप दिख जाए, उस गैप में स्क्रू ड्राइवर या छन्नी चीजल लेके धीरे से आपको आगे की तरफ उसको धकेलना है। तो ये ऐसा निकल जाता है और आपको अंदर के पार्ट दिख जाएंगे। अभी उसका ब्रश प्लेट भी निकालना है। उसके लिए ब्रश प्लेट के नट बोल्ट खोलने पड़ेंगे, तो आपको ब्रश प्लेट बाहर आएगा। तो ये हो गया स्लिप रिंग, जिसको कोई भी स्प्लिट नहीं किया है। और ये हो गया स्प्लिट रिंग, नीचे जो दिखा रहे हैं ये स्प्लिट रिंग, ये ऊपर वाला स्लिप रिंग। तो इस पर AC मिलता है और यहाँ पे DC मिलेगा। ये सेगमेंट छोटा छोटा सेगमेंट करके स्प्लिट किया जाता है, इसके लिए कम्यूटेटर बोलते हैं। तो ये पूरा भाग हो गया आर्मेचर। आर्मेचर घूमता है, उसके बाद आपको वोल्टेज भी मिलता है।
आर्मेचर को वोल्टेज दिया तो ये घूम भी जाता है, तो दोनों तरफ से काम करता है। तो अभी आर्मेचर के पार्ट भी देखते हैं। अभी रोटर, आर्मेचर, ये वाउंड रोटर, ये अपना हो गया स्क्विरल केज रोटर जो एसी मोटर में होता है, उसको भी वाइंडिंग होता है, रोटर बार वाला वाइंडिंग होता है, और इसको बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर। इस पर कोई दूसरा वाइंडिंग नहीं होता है। ये हो गया वाउंड रोटर, इस पर एसी जनरेटर पे या अल्टरनेटर पे यूज़ करते हैं, इस पर एसी मिलेगा। और ये हो गया अपना आर्मेचर, इसको भी वाइंडिंग है और ये कम्यूटेटर को कनेक्ट किया होता है, तो ये हो गया डीसी देता है। तो जो सेगमेंट अभी दिख रहे हैं, ये सेगमेंट, हर एक सेगमेंट कॉपर हार्ड कॉपर से बनाया जाता है, और ये पूरा रिंग है, तो इसको बोलते हैं स्लिप रिंग और उसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। अब ये स्प्लिट रिंग में वाइंडिंग की जो सिरे होते हैं, वाइंडिंग किए हुए सिरे हुए जहाँ कनेक्ट किए उसको राइज़र बोलते हैं, कम्यूटेटर राइज़र। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये हो गया कम्यूटेटर राइज़र, जहाँ आर्मेचर के वाइंडिंग के सिरे कनेक्ट किए होते हैं कम्यूटेटर को, उसको बोलते हैं राइज़र। तो यहाँ आपको सभी आर्मेचर ऐसा वर्ड आता है, क्योंकि ये आर्मेचर क्यों बोला, तो ये अभी आर्मेचर स्लॉट जिस पे वाइंडिंग किया जाता है वो आर्मेचर स्लॉट, बीच वाला जो ये बोलते हैं आर्मेचर कोर, इसको बोलते हैं आर्मेचर कोर, जो लैमिनेटेड होती है उसके दोनों आर्मेचर कोर में बीच में अभी स्लॉट होते हैं, उसमें वाइंडिंग किया जाता है। तो इसको भी आपको स्लॉट दिखेंगे, वो क्लोज टाइप स्लॉट होते हैं, इसमें अभी सेमी क्लोज टाइप स्लॉट है, ये सेमी क्लोज वाले स्लॉट है। तो ये पूरा आर्मेचर वाइंडिंग वहाँ से किया जाता है स्लॉट में से, और कम्यूटेटर को कनेक्ट किया जाता है। तो आर्मेचर ये हो गया शाफ्ट, ये पूरा इस बाजू से ये बाजू से, उसको बेरिंग बोलते हैं, दोनों साइड में बेरिंग है, ये साइड में बेरिंग है, वो साइड में बेरिंग है। उसके बाद ये कूलिंग फैन जो आर्मेचर और वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए हवा देता है, तो उसको बोलते हैं कूलिंग फैन। तो ये हो गए पूरे आर्मेचर के पार्ट्स। आर्मेचर के बाद स्टेटर देखेंगे। स्टेटर में ये हो गया अपना पोल शू, ये पोल शू पूरा, उसके ऊपर बड़ा जो दिख रहा है वो आपको शंट वाइंडिंग, ये पोल शू पे दो ऊपर नट। अभी ये हो गया शंट वाइंडिंग, जो बड़ा कॉइल दिख रहा है वो आपको शंट वाइंडिंग दिखेगा, ऊपर एक और नीचे वाला एक भी दिख रहा है, ये शंट वाइंडिंग हो गया। बाजू में आप छोटा कॉइल दिख रहा है, ये हो गया आपको सीरीज़ वाइंडिंग। तो शंट वाइंडिंग और सीरीज़ वाइंडिंग, तो दोनों वाइंडिंग इसमें है, इसके लिए इसे बोलते हैं कंपाउंड मोटर। तो अभी ये सब वाइंडिंग के लीड्स सिरे यहाँ कनेक्ट होते हैं, F1 F2 मतलब शंट फील्ड के, बाद में A1 A2 आर्मेचर के, ये C1 C2 यहाँ सीरीज छोटे वाले फील्ड के। तो C1 C2 F1 F2 और A1 A2 तो आपको आर्मेचर के होंगे, आर्मेचर के सिरे मतलब लीड्स होंगे, A1 हो गया और ये A2 हो गया। तो ऐसे पूरे आपको 6 लीड्स यहाँ 6 टर्मिनल दिख रहे हैं। तो आर्मेचर को ब्रश से कनेक्ट होता है, कम्यूटेटर को ब्रश से कनेक्ट होता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग आपको सीरीज फील्ड से कनेक्ट किया जाता है। तो ये ब्रश हो गया, ये ब्रश रॉकर, ब्रश प्लेट, ये ब्रश रॉकर, वो ब्रश को दबा के रखता है। उसके बाद ये कार्बन ब्रश कम्यूटेटर को कनेक्ट घिसता रहता है, तो सप्लाई वाइंडिंग में चला जाता है। तो A1 से A2, A1 से A1, A2 से A2, तो ये ब्रश वाला कम्यूटेटर से घिसता रहता है। उसके बाद ही कम्यूटेटर मतलब आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग की सीरीज में कनेक्ट किया जाता है।
या सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, लोड से कनेक्ट किया जाता है। जो मशीन जैसे यूज़ करेंगे, शंट मोटर, सीरीज मोटर, तो आपको यहाँ पता चलेगा। डीसी मशीन के पार्ट अभी हमने इस वीडियो में देखे कि पार्ट्स कौन से होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे टास्क 2, यहाँ टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स हो गए। टर्मिनल कौन कौन से फाइंड आउट करेंगे, जो टर्मिनल यहाँ लिखे हैं, तो टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन का जो प्रैक्टिकल है तो अगले वीडियो में होगा। ये टेस्ट कौन से लेते हैं, सीरीज टेस्ट लैम्प से कैसे टेस्ट करते हैं और ओमीटर से कैसे टेस्ट करते हैं, ये भी इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।